आज हमारे साथ है राजकुमार जी रिणवा, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं रतनगढ़ से, और बीच में इन्होंने भावड़ा जी को हराया तो इंदौरिया जी को भी हराया, और आज इनकी घर वापसी की है इन्होंने। तो आज बात करते हैं किस तरह की खुशी कितनी खुशी है कि आज घर वापसी हुई है। पिछले 4 साल से आप यहाँ से अलग थे। मैं तो साहब सामाजिक व्यक्तियों को, राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं। मैं 2003 में लोग सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक आ रहे थे कि अब की बार आपको चुनाव लड़ना है। मैंने बहुत मना किया, फिर वो कड़े शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है तो नपुंसक है, कायर है, फलान है। तो मैं चलो लोगों का इतना मन है तो चुनाव लड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, हार जीत है जो होगी हो जाएगी। मुझे कभी कल्पना ही नहीं थी कि इतना बड़ा चुनाव एमएलए का मैं जीत सकता हूँ क्या। मगर जनता की इच्छा थी, जीत गए। 4 महीने बाद में सम्मानीय राम सिंह जी एमपी का चुनाव लड़ रहे थे तो वो पधारे कि राजकुमार जी मेरी मदद करिए। मेरे सामने है बलराम जाकर जैसा बहुत भारी कैंडिडेट आ गया और मेरी बहुत भाव। वसुंधरा जी ने बुलाकर बोला राजकुमार जी आपकी कोई मांग है क्या। सीएम साहब ने हमको नहीं, मांग कुछ नहीं है, मैं बड़ा आभारी हूँ, ऋणी हूँ। मेरे क्षेत्र के लोगों ने निर्दलीय को वोट दिया है, उनका कोई काम नहीं रुकना चाहिए। और उन्होंने खूब काम भी करवाया हमारे। उसके बाद में मंत्री बने। लास्ट चुनाव में 26,500 वोटों से जीता। कोई कारण नहीं था 3 चुनाव जीतने के बाद में टिकट कटने का। तो थोड़ी पीड़ा तो कोई भी आदमी स्वाभाविक है होनी, उसके चलते वो सब चक्कर हो गया था। विचारधारा बीजेपी की है, मोदी जी के प्रशंसक है। वो जब भी बोलते हैं कोई भी बीजेपी का अच्छा कार्य होता तो मन में प्रसन्नता होती है। तो सोचते वो एक ऐसी दिव्य विभूति है तो उसकी मदद भी करनी चाहिए हर तरह से। पार्टी की इच्छा है तो टिकट को कटने को लेकर बाजार में हलचल थी कि जो आपने ईद के ऊपर जो टोपी पहनी और नमाज पढ़ी, और कुछ बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनका व्यवहार थोड़ा जनता के प्रति सही नहीं था। ये सब जो बोलने वाले राजनीति में तो भगवान राम को भी नहीं बख्शा था लोगों ने। कोई बात नहीं है, मेरे तो कोई ऐसा कारण भी नहीं था टिकट कटने का। और जो भी हुआ मैं क्या बोलूँ आपको, कोई बात नहीं है। और दूसरा क्या पूछा था आपने। बच्चों का व्यवहार आम जनता के प्रति थोड़ा सही नहीं बताया जा रहा, बाजार गर्म है इस तरह। हमारे तो ये सब लोग जो विपक्ष के लोग होते हैं उन लोगों का ऐसा षड्यंत्र रहता है। हमारे बच्चों की बात कहते हैं ना, तो किसी को मतलब किसी को थप्पड़ मारना तो बड़ी बात होती, किसी को गर्म शब्द नहीं बोले। ऐसी शानदार एक ऑनेस्टी इमेज है उनकी, तो लोग किसी पर तो करेंगे। अब मेरे पर नहीं करेंगे तो मेरे परिवार पर किसी को करेंगे। तो ये तो राजनीति का उपाय नहीं है। कुछ लोगों का जो कैसे आरोप मेरे पर लगाए कि बुआ का गहना लेकर भाग गए, तो बुआ ने गालियाँ निकाली करी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा, जब उसने तो मेरे तीनों बेटियों का विवाह किया। तो ये राजनीति, इसमें कितनी गंदगी में जा सकते हैं लोग, कोई अंत तो है नहीं। वैसे विलक्षण विभूति है हमारा भी, हमारी भी इमेज। हम तो जिस भी उसमें गए हैं उसमें प्रभु ने हमें खूब सफलता दी है। खूब अभी भी सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री का मेरे को मिला है। वहाँ से यूएनओ का आया कर 196 देशों का हेड वो अगर मेरे को पहले मेरा बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है दिलीप हुआ। सारे के सारा आज जनता 1.5 दिन के आह्वान पर आज हजारों की संख्या में लोग आए। तो वो बात थोड़ी 2-5 लोग तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ दो, उनका परवाह नहीं करते। सर भावड़ा जी को रहा था, फिर बीजेपी ज्वाइन करी, कांग्रेस ज्वाइन करी और अब फिर बीजेपी। मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं की साहब। मेरी जब टिकट कटाती तो मेरे को क्रोध आया, मैं उनके स्टेज पर चला गया था। 4 साल से किसी नेता से मिलना तो अलग बात है, मैंने टेलीफोन भी नहीं किया। मैं अपनी साधना में लगा हुआ, कोई सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में चला जाता, भाई कोई राजनीतिक मंच पर मैं गया नहीं, न कोई पार्टी चली। सर आगे चुनाव के लिए किस तरह की, अब आगे इस चुनाव में लगे हुए जी जान से 2023 का मेरा कोई मानस ऐसा नहीं है। मैं अपना जितना काम पार्टी का एक साधारण कार्य करता हूँ, जो भी पार्टी काम करेगी। ये थे रिणवा जी जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, और इन्होंने कहा है कि मुझे कोई किसी तरह का कोई लालच नहीं है, यदि पार्टी जो कहेगी वो मैं करूँगा और सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है।